नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं हूं ऋषि और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने नए वीडियो के साथ में। और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो ये, अगर आपके पास में है Z6, अगर आपके पास में है Z4 ऑटोमेटिक, और अगर आपके पास में है Z8 सिलेक्ट, और मैं आपको बता दूं कि ये सारी गाड़ियां जो हैं ये TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ में नहीं आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फीचर है जो कि अपर वेरिएंट में आता है। और हर एक बंदे के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो टायर हेल्थ होती है। और टायर हेल्थ या टायर मॉनिटरिंग तब कर सकते हैं हम जब हमें ये पता रहे कि किस टायर में कितनी हवा है। अगर आप किसी ट्रिप के लिए जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपके गाड़ी में TPMS नहीं है तो हमेशा आपका कंसर्न ये रहता है कि ना कहीं किसी फ्यूल पंप में या किसी टायर प्रेशरिंग मॉनिटर जो कि बंदे होते हैं उनके पास में रुकना। और रुकने के बाद में आप क्या करते हैं वहाँ पर कि चेक कराते हैं मैनुअली, पैसे देते हैं। अब अननेसेसरी, अगर आपके टायर में हवा है तब भी और नहीं है तब भी, क्योंकि चेक करने के पैसे लगते हैं। चलो, पैसे की बात तो हम साइड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि अगर आपकी गाड़ी है Z8 सिलेक्ट, अगर आपकी गाड़ी है Z4 ऑटोमेटिक, अगर आपकी गाड़ी है Z6, पेट्रोल हो डीजल हो मैनुअल हो फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी गाड़ी में सर्विस सेंटर से, महिंद्रा के सर्विस सेंटर में ओरिजिनल प्रोडक्ट जिस तरीके से Z8L में Z8 में काम करता है, आपका TPMS बाकायदे MID में आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपके पास में अब वो ऑप्शन है। कैसे है, क्या करना पड़ता है और किस तरीके से प्रोसेस क्या रहेगा, खर्चा कितना आएगा, तो मेरे साथ आप बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो मैं घर से निकला था तो वीडियो मैंने नहीं बनाई। बाद में मुझे याद आया कि यार मैंने PPF कराई थी, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया था और सही से वीडियो शूट नहीं हो पाया था, मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे पाया। तो रास्ते से निकल करके मैंने अभी गाड़ी रास्ते में रोकी है, मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ और मेरी आज की अपॉइंटमेंट है। बाकायदे क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कितना पैसा लगेगा, कैसे क्या होगा, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। मेरे साथ आप बने रहिए। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ सुबन साई महिंद्रा नगली में और अब मैं अपनी गाड़ी सबमिट कराऊंगा और अपनी गाड़ी का जो क्या बोलते हैं जॉब कार्ड बनवाऊंगा। और उसके बाद मेरी गाड़ी एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद में क्या होगा कि जो प्रोसेस है TPMS का, मैं बता दूं कि मेरे लिए जरूरी अभी गाइज मेरी ना एक अगली ट्रिप है महाराष्ट्र की। हम 4 से 5 लोग हैं फ्रेंड मिल करके महाराष्ट्र मानसून एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और ये ट्रिप करीब करीब 10 से 15 दिन की होने वाली है। तो TPMS का ऑप्शन जैसे ही मुझे पता चला कि TPMS इनेबल हो रहे हैं, तो TPMS की जरूरत तो है ही है ना, कि मैं कहाँ पर रास्ते में रुक रुक के बार बार एयर प्रेशर चेक कराते घूमूंगा। TPMS बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है टायर हेल्थ के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए भी। कई बार क्या होता है कि जब आप पहाड़ों में चला रहे होते हैं या रफ रोड या रफ पैचेस में चला रहे होते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है किसी एक टायर में एयर कम होने की वजह से या तो वो टायर ज़्यादा घिसने लगता है, या तो गाड़ी का जो बैलेंस है ब्रेकिंग के टाइम पे, जब गाड़ी उतरती है किसी पहाड़ से नीचे, तो थोड़ा डिसबैलेंस सा फील होता है। तो TPMS से क्या होता है कि आप कुछ नहीं तो हाईवे में जा रहे हैं, आपके दिमाग में आ गया कि चलो कोई बात नहीं टायर प्रेशर चेक कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आप कहीं से निकल रहे हैं, कहीं आपको जाना है इमरजेंसी, आप टायर प्रेशर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये पता रहता है कि आपकी गाड़ी में किस टायर में एयर कम है, हवा कम है, तो फिर आप क्या है उसको मैनेज अच्छे से कर पाते हो। और मेरे हिसाब से कहीं पर भी जाएं और आपको अगर बाकायदे आपको नॉलेज है आपके टायरों की, तो कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं अचानक अननेसेसरी रात बिरात, तो वो आप हैंडल कर सकते हैं। अब इंसिडेंट हो जाए कि पंचर हो जाए, क्या हो जाए, ये तो खैर नहीं हैंडल कर सकते हैं, लेकिन घर से निकलते और बाकी रास्ते में चेक करते हुए कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी लंबे टाइम के लिए खड़ी है और एयर प्रेशर कम हो गया किसी टायर का, तो आपको पता नहीं चलता है। तो इसलिए टायर प्रेशर, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि टायर प्रेशर 4 5 6 हज़ार का कोई एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ये समझ के चलिए कि अगर आप कोई गाड़ी 10 साल रखते हैं तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग ना होने की वजह से किसी टायर में एक बार कोई ना कोई डैमेज हो जाता है, या फिर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग ना होने की वजह से हम घर से तो निकल जाते हैं, हमें आइडिया नहीं होने की वजह से किसी टायर में अननेसेसरी हवा कम हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है।
तो ये बात आप मान के चलिए कि अगर आपके पास में अब ऑप्शन है Z8 सिलेक्ट में, Z6 में और Z4 ऑटोमेटिक में, और तो आप TPMS लगा सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से महिंद्रा ने बहुत अच्छा किया। जब मैंने गाड़ी फरवरी में ली थी उस टाइम पे ये ऑप्शन था ही नहीं, दूर दूर तक नहीं था। मैं काफ़ी सर्विस सेंटर में घूमा था, कई जगह घूमा था, तब Z6 में लगते हैं ये मुझे पता था, लेकिन Z8 सिलेक्ट के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था। थैंक गॉड कि अब ये ऑप्शन है, और ये एक वर्थी चीज़ है। अगर इसमें आप 4-5-6 हज़ार रुपए, खैर एग्जैक्ट क्या अमाउंट है पता नहीं, लेकिन इसके आसपास ही आएगा। और इस अमाउंट में अगर आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो रहे हैं, अपनी गाड़ी की हेल्थ के लिए, टायरों की हेल्थ के लिए अगर टेंशन फ्री हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। तो मैं अब आपको दिखा दूं कि ये है नगली सुबनसाई, और साथ में ही टाटा मोटर्स का भी शोरूम है। और अनुराग जी से मेरी बात हुई थी, तो वही उन्होंने ही, सब कुछ हैंडल किया है। बस, तो देखते हैं क्या होता है। बैठे इंतजार कर रहा हूँ बाहर पेड़ के नीचे आराम से। टाइम तो लगना ही है किसी चीज़ के लिए, लेकिन देखते हैं। अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगा। बार बार उनके सर पे खड़े रह के पूछना कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। हालांकि टाइम लगता है, परेशानी तो होती है, लेकिन ठीक है। मुझे यार भीड़ कम पसंद है, और अंदर बैठना मुझे थोड़ा सफोकेटिव लग रहा था, तो मैं बाहर शांति से बैठा हूँ। देखता हूँ क्या होता है, कैसा होता है, आपको बताता हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ। और एक चीज़ और हो सकता है कि जब मैं महाराष्ट्र की ट्रिप के लिए जाऊं, तो उस दौरान भी मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा आपसे, गाड़ी की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, गाड़ी की एवरेज से रिलेटेड, कैसा रिएक्ट कर रही है। और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र मानसून ऐसा है कि अब गाड़ी अगर जाएगी वहाँ पर, तो करीब करीब 10 से 15 दिन जो गाड़ी है वो बाकायदे बिल्कुल प्योर बारिश में ही चलनी है, क्योंकि ये वहाँ का काफ़ी पीक सीजन होता है, और वहाँ पर बारिश रहती रहती है। 5-5 किलोमीटर में वहाँ का जो मानसून है वो चेंज है, वेदर अलग अलग है। तो क्या परफॉर्मेंस है, क्या खर्चा आया, क्या आया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आज के लिए तो TPMS ज़्यादा ज़रूरी है, जो चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा जॉब कार्ड बन गया है। एस्टिमेशन मुझे कुछ 8 से 10 हज़ार रुपए का दिया है। तो मैंने उनसे जब ये बोला कि पावर ब्रेकअप कुछ ज़्यादा ही है, और मतलब सॉरी प्राइस ब्रेकअप कुछ ज़्यादा ही है, तो उन्होंने बोला कि सर ये एस्टीमेट है, और प्राइस कुछ TPMS का जो है वही लगेगा। तो एक पाजी हैं जो कुछ सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, कुछ मशीन लगा रखी, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज ये जो है, ये प्रोसेस है कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करने का। और मैंने पता किया था, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ TARID होती है, जो कि सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट करनी होती है। और वो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट करके जब सॉफ्टवेयर स्कैन करते हैं, तो जो TPMS टायर में लगाए जाते हैं, वो सारे TPMS को वो स्कैन कर लेता है। और स्कैन करने के बाद में, जैसे MID में हम फ्यूल चेक करते हैं, एवरेज चेक करते हैं, और आपने अगर देखा होगा Z8 सिलेक्ट में, नहीं सॉरी Z8L में, जिस तरीके से TPMS को बाकायदे दिखाया जाता है, तो सेम उसी तरीके से हम भी अपनी MID में देख पाएंगे। तो अभी काम जारी है, कहाँ तक पहुँचता है, क्या पहुँचता है, और एक्चुअल में प्राइस कितना आएगा, प्रोसेस क्या रहेगा, और बाकी डिटेल में भी मैं आपको बताऊँ। तो यार करीब करीब 1 घंटा हो गया है। वो जो पाजी बैठे थे वो लोग क्या कर रहे थे कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने कुछ फाइल फोल्डर जो होता है सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉलेशन करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हो नहीं पा रहा है, उसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैंने पूछा यार क्या पॉसिबल है, फिर क्या होगा। तो कह रहे हैं हमने इसकी जो कमांड प्रॉम्प्ट होती है वो हमने चेंज करी है, और कुछ एडिशनल कमांड डाली जाती हैं वो हमने डालने की कोशिश करी है। और उसके बाद में क्या करेंगे कि हमने कमांड डाल दिया है, कमांड डालने के बाद में अब हम अपने अपर लेवल में कॉल करेंगे, व्हीकल नंबर चेसिस नंबर में वो कमांड को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे, या मतलब एक तरीके का आईडी जनरेट करना होता है। तो उन्होंने, मैंने बोला TARID, तो उन्होंने बोला TARID अभी जनरेट नहीं होगी, हमने जो कमांड प्रॉम्प्ट कमांड है वो चेंज करी है, वो कमांड वहाँ अपडेट होगी। वहाँ अपडेट होने के बाद में फिर सॉफ्टवेयर में वो चढ़ेगी, और चढ़ने के बाद में जब हम सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा इस गाड़ी के लिए। और फिर ये गाड़ी क्या होगी, TPMS सेंसर के लिए कैपेबल हो जाएगी। तो
मैंने पूछा टाइम कितना जाएगा, तो उन्होंने बोला कि अभी हमने काम शुरू किया है। और सर लिटरली बताएं, इसमें 2 से 3 घंटे 4 घंटे भी जा सकते हैं। यार मैं क्या बताऊं कि टाइम तो थोड़ा शॉर्टेज है ही है, लेकिन फिर भी अब गाड़ी जमा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैंने पहले पूछा था कि क्या टीपीएमएस जेट 4 में लग सकते हैं, तो एक शायद कोई काम करने वाला बंदा है, सर्विसमैन, उसको आइडिया नहीं था, इस वजह से उसने बोला कि हाँ जेड 4 में लग सकते हैं। जेड 4 का तो नहीं, लेकिन जेड 6 का कंफर्म है कि टीपीएमएस लगाए जा सकते हैं। और जेड 4 में इसलिए नहीं लग सकते हैं क्योंकि जेड 4 का जो एमआईडी क्लस्टर है वो मतलब फंक्शनल नहीं है, और टीपीएमएस उसमें शो नहीं करेगा। लग जाएगा, और अगर शायद कंफर्म भी नहीं थे, उन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर में हो सकता है कि जैसे शो कर जाए, तो ऐप में शो कर जाए, तो ऐप इनकी कभी चलती है कभी नहीं चलती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि फिर जेड 4 जिसके पास गाड़ियां हैं तो वो नहीं लगा सकते हैं, मोटा मोटा यही है। और जेड 6 जेड 8 सिलेक्ट और बाकी सभी गाड़ियों में जो है टीपीएमएस लग जाएंगे। और हाँ बता दूं कि करीब करीब कितना 3 बज रहा है, और अभी भी मेरी गाड़ी में टीपीएमएस का काम नहीं हो पाया है। रीज़न ये कि जो TAR ID जनरेट करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, वहाँ से अभी कोई रिवर्ट नहीं आया है। हायर एंड का कोई बंदा है या जो भी वो टीम बैठती है उसको अपडेट करने के लिए, उन्होंने अपडेट नहीं किया है। वो कहते हैं कि कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, क्या चक्कर है यार समझ नहीं आ रहा है। तो इंतजार करे जा रहा हूँ, क्या है पूरा 4 से 5 घंटे हो गए हैं, 4 घंटे हो गए हैं यार। इन्होंने अगर मुझे ये बताया होता था कि टाइम लगेगा कितना भी, तो मैं घर चले जाता, वापस आके पिक कर लेता। लेकिन नहीं यार, बताया भी नहीं इन्होंने। वही है कि अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा चक्कर में इंतजार करके बैठा हूँ। तो टीपीएमएस लगाना कोई इतना इजी काम नहीं है दोस्तों। जब भी आप किसी से लगवाएं या किसी सर्विस सेंटर में जाएं तो उनसे बाकायदे पूछ लीजिएगा कि क्या टाइम लगेगा। तो गाइज फाइनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जिस चीज़ के लिए, और कसम से पूरे 5 से 6 घंटे लग गए। तो ये है प्रोसेस, और पाजी हैं ये हमारे साथ। सच बताऊं, इन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा और बहुत सॉफ्टली हर चीज़ को इन्होंने हमारा साथ दिया। और क्या ही कहूँ मैं, इनकी मेहनत तो हम तो खैर देख ही रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था। जो कर रहे थे ये कर रहे थे, बहुत लाजवाब हैं ये शख्स, सच बता रहा हूँ मैं। तो कभी भी सुबह साई महिंद्रा में आओ आप, और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई काम हो और कुछ भी हो, तो आप इनसे बेझिझक आके मिलो, बहुत मदद करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम भी जब आया था तब भी। तो बाकी कैलिब्रेशन हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, सेंसर लगने बाकी हैं, तो बस सेंसर लगने बाकी हैं। हम क्या करेंगे, सेंसर लगाएंगे, और सेंसर लगाने के बाद में मतलब जो बड़ा काम था वो हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, सेंसर लगाना, और बस। तो बताता हूँ आगे। तो ये सेंसर है, और ये सेंसर करीब करीब 1,000 के आसपास की कीमत रखता है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही 4 सेंसर हैं जो लगाए जाएंगे, और एक सेंसर की कीमत कुछ 850 के आसपास है, और जीएसटी इंक्लूड करके वो 1,000 का ही लगेगा बिल में। और यही सेंसर है जो XUV700 के टॉप मॉडल में, स्कॉर्पियो NZ8L के मॉडल में लगाया जाता है। और ये महिंद्रा का जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें सारी डिटेल लिखी है छोटी छोटी, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, क्या इसका क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइज मैं घर आ चुका हूँ। वीडियो में शूट करता, आगे आपको सारी जानकारी देता, लेकिन क्या हुआ कि बैटरी नहीं रही मेरे फ़ोन पे, और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। केबल मैं कोशिश कर रहा था ढूंढने की, पर मुझे उसमें मिली नहीं। तो मैंने सोचा बाकी की जानकारी आपको घर पे ही दे दूंगा। तो प्राइस का बस सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया था, और टीपीएमएस किस तरीके से काम कर रहा था वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। और इसमें एक खास बात यह है कि आप टायर प्रेशर के अलावा टायर का टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप टायर का टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि टायर कितना हीट अप है या नहीं। तो ये बहुत अच्छा हुआ, मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता चला। और वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी है।
आज के लिए बस इतना ही। इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी मदद मिलती है। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाकायदे कमेंट करके। मैं जानकारी आपको ज़रूर दूंगा, रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर से कह रहा हूँ गाइस, अगर ठीक लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।